विशिष्ट शैली में मार्च करते हुए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भरत शर्मा, जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस 7 बटालियन अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े और साथ ही उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। परेड को विश्राम का आदेश दिया परेड कमांडर ने। देवी और सज्जनों, अब हमारे मुख्य अतिथि हम सभी से संबोधित होंगे। सुरक्षा बलों में शामिल होकर, सीमा पर प्रहरी बनकर, पुलिस में शामिल होकर यदि हम देश की सेवा नहीं भी कर पाते हैं तो हमें मायूस नहीं होना है। एक आम नागरिक के तौर पर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण करने में योगदान दे सकते हैं। अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता बनाए रखें, ये भी देश के निर्माण में आपका योगदान हो सकता है। यूनिवर्सिटी से एमए किया और ऑलराउंड पुलिस बैंड प्रतियोगिताओं में 6 बार गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। आपको सौभाग्य प्राप्त है रिपब्लिक डे परेड में भी भाग लेने का और आज बड़े गर्व के साथ इस मधुर धुन के साथ सारे जहां से अच्छा बीएसएफ ब्रास बैंड कमांड कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर चेतराम भारद्वाज। और अब पेविलियन की बाईं ओर अपने विशेष अंदाज में जो टुकड़ी खड़ी है, गोल्ड मेडल भी जीत चुका है। हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर पुलिस के इस पाइप बैंड को 2019 में केवड़िया गुजरात में आयोजित एकता दिवस परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जा चुका है। अपनी विशेष अदाओं, अपने विशेष अंदाज के लिए देश भर में खास पहचान रखने वाला जम्मू कश्मीर पुलिस का पाइप बैंड हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार हम सभी से संबोधित होंगे। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। भारत की पावन धरती से ले धूल में तिलक लगाऊं, इतना प्यारा देश है मेरा, मैं नित दिन महिमा गाऊं। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, 75वें स्वतंत्रता दिवस जिसे हम इस वर्ष अपने देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं कि इस पावन अवसर पर आप सभी को माननीय उपराज्यपाल महोदय, मेरी ओर से और संपूर्ण प्रशासन की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का ही परिणाम है कि हम आज भारत देश में एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में रह रहे हैं। ये शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि और उपलब्धियों ने भारत को एक लोकतांत्रिक, आधुनिक एवं प्रगतिशील देश के रूप में बनाया है। 25 वर्ष आगे की सोचते हुए हम अपने देश की आज़ादी के बाद इस देश की 100 वर्ष पर क्या परिकल्पना करते हैं, उसकी नींव हमें आज ही ढालनी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत के लोकाचार और संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है और हर तरह से हर धर्म और विभिन्न संस्कृतियों की हर परंपरा को अपनाता रहा है। भारत की आज़ादी के संघर्ष में जम्मू कश्मीर के निवासियों के योगदान और भूमिका से हम भली भांति परिचित हैं। इस 75वें वर्ष कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं उनकी वीरता और बलिदान को नमन करता हूं। प्रिय मित्रों, पूरी दुनिया एक घातक महामारी का सामना कर रही है जिसका लोगों के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है।
हमें अपने डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी होना चाहिए जो इस महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में लगातार सबसे आगे रहे हैं। हमारे अपने कई स्वास्थ्य कर्मियों ने इस महामारी से जूझते हुए अपनी जान तक गंवाई है। वे हमारे राष्ट्रीय नायक हैं। सभी कोरोना योद्धाओं को मैं आते ही सबसे पहले ध्वजारोहण होगा। राष्ट्रीय ध्वज फ्लामेंग छठ। परेड कमांडर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भारत शर्मा अपना स्थान ग्रहण करते हुए और इसी के साथ वह मुख्य अतिथि को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देंगे। रंग बिरंगे गुब्बारे इस बात का प्रतीक हमारी एकता, अखंडता और भाईचारे का। और निरीक्षण वाहन सलामी मंच के सामने आज के मुख्य अतिथि निरीक्षण वाहन पर सवार हुए और वाहन चालक राकेश शर्मा धीरे धीरे इस वाहन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। परेड के निरीक्षण परेड के पहले छोर से गुजरता हुआ मुख्य अतिथि का वाहन जम्मू कश्मीर पुलिस का पाइप बैंड एवं बीएसएफ का ब्रास बैंड अपनी मधुर धुनों के मिश्रण के साथ शर्मा अपने नपे तुले कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए और इसी के साथ वे मुख्य अतिथि को परेड को कूच करने की आज्ञा लेंगे। मुख्य अतिथि से परेड को कूच करने की आज्ञा पाकर परेड कमांडर भारत शर्मा वापस अपना स्थान ग्रहण करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और इसी के साथ परेड कमांडर ने अपना स्थान ग्रहण किया। कूच कॉलम में इस्लामी मंच के आगे से गुजरेगा नंबर 1 कंटिंजेंट आगे। ब्रेक निकलना चल। ब्रेक
परेड चलेगा। सैनिक उठ। तीनों तीन में दाहिने मुड़ का आदेश दिया आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर ने, और इसी के साथ सभी कंटिंजेंट कमांडर को रोकना इसकी जिम्मेदारियों में शामिल है और इन सारी जिम्मेदारियों को बीएसएफ बाखूबी निभाते आ रही है। इस समय परेड कमांडर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भरत शर्मा सलामी पेश करते हुए मंच के आगे से गुजर रहे हैं और उनके ठीक पीछे 2IC परेड डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जावेद इकबाल तबस्सुम, और अब इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है बीएसएफ का दस्ता डिप्टी कमांडेंट अनिल कुमार कौशिक के नेतृत्व में। बीएसएफ की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए बीएसएफ के ठीक पीछे जो दल पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ रहा है वो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का दस्ता। भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़े इस बल की प्राथमिक भूमिका किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस कार्रवाई में सहयोग देना है। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ आतंकवाद विरोधी अभियानों में जम्मू कश्मीर पुलिस व सेना के शाना बशाना रहकर कार्रवाइयों को सफल बनाने में मदद करती आ रही है। इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट SR मोहल्ला। सलामी मंच के बिल्कुल निकट सशस्त्र सीमा बल की ये टुकड़ी कमान कर रहे हैं मुनीश्वर सिंह जमवाल। अपने कुशल नेतृत्व में मुनीश्वर सिंह जमवाल आप बीरपुर सांबा के रहने वाले हैं। इस बल का गठन सन 1962 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से हुआ था और इस बल को नेपाल भूटान की सीमाओं की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों की आंतरिक सुरक्षा का भार भी सौंपा गया। सशस्त्र सीमा बल के बाद अगली टुकड़ी इंडियन रिजर्व पुलिस के बहादुर जवानों की टुकड़ी कमान कर रही है डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उपदेश कुमार। आपने 1998 में जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर अपनी सेवाओं के पश्चात 1999 में अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी की और आप आज इस भव्य परेड में बड़े गर्व से भाग ले रहे हैं। देवी और सज्जनों, अगली टुकड़ी इंडियन रिजर्व पुलिस महिलाओं की टुकड़ी कमान कर रही है डॉक्टर सुनियावानी, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुनियावानी। एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, बेसब्र मेरी उड़ाने मेरे पंख नीले रंगवा दो। Women empowerment born to set an example and everlasting inspiration. IRP की इस टुकड़ी के बाद अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है एग्जीक्यूटिव पुलिस का दस्ता जिसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के माननीय श्री राजीव राय भटनागर। राष्ट्रीय सल्यूट, समय छठ। और इसी के साथ परेड कमांडर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भरत शर्मा, जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस 7th बटालियन, मुख्य अतिथि को परेड का निरीक्षण करने का आमंत्रण देंगे। मुख्य अतिथि
निरीक्षण वाहन की ओर बढ़ते हुए स्टेट मोटर कैरेजेस का ये निरीक्षण वाहन चालक राकेश शर्मा धीरे धीरे हमारे आज के मुख्य अतिथि को परेड के निरीक्षण के लिए लेकर आगे बढ़ते हुए एनसीसी नेशनल कैडेट कोर नाम सुनते ही जो छवि हमारी आंखों के सामने आती है वो उन किशोर किशोरियों की विद्यार्थी जीवन में ही अनुशासन और एकता की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं। अमन शर्मा के नेतृत्व में एनसीसी बॉयज का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए अमन शर्मा जम्मू के एमएम कॉलेज में बीए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। कराटे में नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। एनसीसी विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व करने की क्षमता, आत्मविश्वास, संचार कौशल, देश प्रेम, आत्मनिर्भरता और देश सेवा के लिए निसंकोच आगे बढ़ने जैसे गुणों को विकसित किया जाता है। एनसीसी गर्ल्स का यह दस्ता स्वतंत्रता दिवस की खुशी के जोश और जज्बे के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए मनकीरत गौर की अगुवाई में मनकीरत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड की छात्रा हैं। मार्शल आर्ट्स में प्रदेश सतह पर गोल्ड मेडल और फेंसिंग यानी तलवारबाजी में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। सलामी मंच के बिल्कुल सामने पहुंच चुका है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर का ये दस्ता। कमांड कर रहे हैं मोहम्मद फैजान, 12वीं कक्षा के छात्र हैं मोहम्मद फैजान। एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर के ओहदे पर भी तैनात हैं। इनके मुख्य खेल वॉलीबॉल एवं फुटबॉल और ये चेस के भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर हर वर्ष की तरह वही हर्षोल्लास के साथ ही स्कूली बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में परचम अपना लहराएंगे। यही है लक्ष्य हमारा, इसी को दोहराएंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर की ये छात्राएं कमान कर रही हैं खुशी शर्मा, 11वीं कक्षा की छात्रा हैं खुशी और जिला स्तरीय एक खो खो खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। और अब जो टुकड़ी सलामी मंच की ओर बढ़ रही है वो है श्री रणबीर मल्टीलेटरल हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों का दस्ता। जम्मू का बहुत पुराना स्कूल जिसे आज एक आदर्श स्कूल का दर्जा दिया गया है। 12वीं कक्षा के छात्र गौतम के नेतृत्व में ये दल मुख्य अतिथि को सलामी पेश करते हुए गौतम कबड्डी और क्रिकेट के शानदार खिलाड़ी हैं और वॉलीबॉल के इंटर स्कूल मुकाबले में स्कूल के लिए सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। और अब देशभक्ति के जज्बे से लबालब गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सतवारी की छात्राओं का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए आजादी के जश्न के जोश में कदम से कदम मिलाते गर्व से सिर ऊंचा उठाए सलामी मंच के सामने मनमीत कौर के नेतृत्व में। मनमीत कौर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और कबड्डी तथा खो खो की शानदार खिलाड़ी। सलामी मंच के बिल्कुल निकट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरवाल के छात्र। जम्मू कश्मीर वासियों, आज 75वें स्वतंत्र दिवस पर मैं आपको जिला इंतजामिया जम्मू और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। आप जानते हैं कि आज ही के रोज 15 अगस्त 1947 को भारत बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद और काफी जद्दोजहद के बाद 15 अगस्त 1947 को एक आजाद और जमहूरी मुल्क के रूप में उभरा। इस आजादी में भारत के जिन महासपूत और अजीम रहनुमा जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर इस भारत माता को बरतानवी हुकूमत की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करके हमें आज़ादी दी, उनमें काबिल जिक्र मंगल पांडे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और इसके साथ अनेक प्रकार की कुर्बानियां भारतवासियों ने दी, जिसमें अजीम रहनुमा काबिल जिक्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, रजिया सुल्ताना और सरोजिनी नायडू। मेरे प्यारे जम्मू वासियों, आप जानते हैं कि इस 75 साल के लंबे अरसा में इस आज़ादी हासिल होने के बाद आज हम यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो
आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, जिसके तहत अनेक महकमा जात ज़िला में और बाकी ज़िला में भी अपनी लोगों में अवामी खिदमात के बारे में जानकारियाँ और बाकी तकारीब हो रही है। और हमें गर्व है, हमारा हिंदुस्तान का जो इतिहास है गौरवशाली रहा है और इस पिछले 75 सालों में इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में और कायम रखने में हमारे इंडियन आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी और खासकर जम्मू और कश्मीर पुलिस के जिन महान सपूतों ने कुर्बानियां दी और इस अखंडता और एकता को कायम रखने के लिए अपनी जान नशवर की, उनको हम सल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं। और आओ मेरे प्यारे जम्मू वासियों, आज हम उन शहीदों की याद करें, उनको याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें और उनसे प्रेरणा हासिल करें। मेरे जम्मू वासियों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 75 सालों में 4 जंगें हुई और 5वीं जंग जो है ये कोविड के खिलाफ पिछले 1.5 साल से चल रही है, जिसमें महकमा हेल्थ, पुलिस प्रशासन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स और दीगर जो गवर्नमेंट के ऑफिसरान और एहलकारान ने अपनी जो नुमाया खिदमात दी हैं वो काबिल तारीफ है और उनका हम प्रशंसा करते हैं और अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड की इस लड़ाई में अभी कोविड गया नहीं है, लेकिन अभी हमें आगे भी सतर्क रहना है और इस लड़ाई में जिन्होंने अपना योगदान दिया है उनकी हम प्रशंसा करते हैं। और साथ में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पिछले 32 साल में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में दहशतगर्दी के खिलाफ जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं उनको भी हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस एक कौमी सतह पर एक डिसिप्लिन फोर्स उभरी है, जिसके लिए हमें गर्व है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये लोग जो है देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ते रहेंगे। मेरे प्यारे जम्मू वासियों, आखिर में एक बार फिर मैं जम्मू की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आपको इस शुभ अवसर पर मुबारकबाद देता हूं और हम कामना करते हैं कि इस जम्मू कश्मीर की फलाई व बहबूद तरक्की के लिए और तामीरात और तरक्की के कामों में जो इनिशिएटिव्स जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़ेर क़यादत ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इनिशिएट किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। और खासकर जिसमें आप जानते हैं, आप इसके बारे में जानकारी है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूट की, जिसके जरिए बुनियादी तौर पर जमीनी सतह पर जमहूरी ढांचे को कायम करना है। ये एक जमहूरी इक़दाम में एक हिस्टोरिक है और जिसको सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्य अतिथि